हेलो स्टूडेंट, मैं विमल सर 11th साइंस में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं केमिस्ट्री टीचर हूं, तो मैं केमिस्ट्री के बारे में आगे आपके से बात करता हूं। यदि किसी भी स्टूडेंट को पूछे ना, 10th के स्टूडेंट को, कि आपको 10th में साइंस में से टॉप टॉपिक कौन सा लग रहा था, कौन सा टॉपिक हार्ड लग रहा था, तो नॉर्मली वही बोलते सर वो केमिस्ट्री में ना इक्वेशन है ना, वो इक्वेशन याद नहीं रहते थे, वो फॉर्मूला याद नहीं रहती थी। तो सब कुछ भूल जाओ, बहुत इजी होता है वो सब कुछ। यदि आप केमिस्ट्री कंसेप्चुअली कॉन्सेप्ट आपका अच्छा होगा ना, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, आप इक्वेशन खुद लिख सकते हो। तो मैं आपको इस तरह पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री कि आपको कुछ आता ही नहीं है, तो आप पहले ये बात सोचते हो तो भूल जाओ कि आपको केमिस्ट्री में डाउट होता है, केमिस्ट्री नहीं आता है, हमको टफ लग रहा है, वो सब कुछ भूल जाओ। मैं आपको इनिशियल से स्टार्ट करूंगा, कि लो लेवल से स्टार्ट करता जाऊंगा, जैसे कि आपने कभी भी केमिस्ट्री कभी पढ़ाई नहीं है। ओके, तो हम इस तरह जाएंगे। तो जो मैं आपको बताते जाता हूं ना, वो धीरे धीरे समझ के साथ में चलते जाओ, और जो सीक्वेंस में बताता रहता हूं कि पहले ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, तो इस सीक्वेंस के साथ मेरे साथ चलते रहेंगे ना, तो आपको केमिस्ट्री बहुत इजी लगेगा, और फिर बाद में इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। फिर आपको कोई केमिस्ट्री में आपको रोक नहीं पाएगा। ओके, तो हम पहले देखते हैं मैटर। तो मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच एज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज नोन एज मैटर। हम मैटर किसको बोलेंगे? जिसका मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, इसको हम बोलते हैं मैटर। तो देखो, ये पेन है, क्या ये पेन स्पेस ऑक्यूपाई करेगा? हाँ, हम किसी बॉक्स में रखते हैं तो वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है। क्या इसका मास है? हाँ, वेट है ना, मास है, कम है लेकिन है तो सही। तो इसको क्या बोलेंगे? मैटर। तो मैटर किसको बोलते हैं? तो देखो, एनीथिंग विच एज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो एनीथिंग विच एज मास, कोई भी सब्सटेंस ले लो जिसका मास होता है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसको बोलते हैं मैटर। के इतनी बात समझ में आ गई? तो ए पेन मैटर, हमारे सराउंडिंग में आप कुछ भी देख लो, स्पेक्ट्स मैटर, बुक मैटर, क्योंकि वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है और उसका मास भी होता है। तो जिसका भी मास होता है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसको हम बोलते हैं मैटर। तो याद रखना, हमारे आप कोई भी कुछ पूछी जाए, कुछ भी पूछा जाए कि फलाना ढिकना क्या है, मैटर है, तो हाँ बोल देना मैटर है, क्योंकि वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है और उसका मास भी होगा। तो मैं आपको बताऊं, एयर, क्या एयर मैटर है? तो सोचो, एयर वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। यदि आप बलून में एयर फिलअप कर रहे हो, हाँ, धीरे धीरे एयर फिलअप कर रहे हो इसमें, तो एयर इसमें स्पेस ऑक्यूपाई करेगा या नहीं करेगा? करता है ना स्पेस ऑक्यूपाई, और एयर का मास भी होता है। आपने छोटे स्टैंडर्ड में ये सब पढ़ा हो, एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, हाँ, वेइंग मशीन जैसा है, यहाँ पे एयर वाला बलून और यहाँ पे विदाउट एयर वाला बलून, तो ये यहाँ पे नीचे चला जाएगा। मतलब एक एयर का क्या होता है? मास होता है। ऐसा एक्सपेरिमेंट आपने छोटे स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। हाँ, तो एवरीथिंग याद रखना अराउंड अस इज द मैटर। एयर भी मैटर है। तो आपको कुछ भी पूछा जाए, क्या है? मैटर है। हाँ, मैटर है, वो सब्सटेंस मैटर है और है ही। तो एवरीथिंग अराउंड अस, हमारे आसपास कुछ भी है, वो मैटर है, याद रखना। यदि मैं आपको ये पूछूं, क्या ये पेपर है, वो पेपर मैटर है? सोचो, क्या स्पेस ऑक्यूपाई करेगा? अब लगे सर नहीं, बहुत कम स्पेस, नहीं, स्पेस ऑक्यूपाई करेगा कि नहीं करेगा? यदि हम बहुत सारे पेपर इस तरह रख दो, तो वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो पेपर क्या है? मैटर है, उसका मास भी होता है, तो मैटर है। तो याद रखना, कोई भी सब्सटेंस में पूछो ना मैटर है, तो हाँ मैटर है, वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, उसका मास होगा, तो वो मैटर है। और हमारे सराउंडिंग में जो भी कोई चीज है, उसका मास भी होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई भी करता है, वो मैटर है, ये मैटर है।
ये मैटर को हम कट करते जाए और लास्ट ऐसे पॉइंट पे आ जाए कि जब अब ऐसा लगे कि आपको अब आगे उसको कट नहीं कर सकते हो, तब तक आ जाए। देखो हम धीरे धीरे कट करते जाते हैं। अब ऐसा कर सर हम उससे आगे उसको कट नहीं कर सकते, हम उसको आगे अब उसका और डिवीजन नहीं कर सकते, तो उसको हम बोल देंगे एटम। क्या बोलेंगे उसको? एटम। तो मैटर को आप डिवीजन करते जाओ करते जाओ करते जाओ, मैटर का डिवीजन करते जाओ करते जाओ, और लास्ट में जो बचेगा जिसका बोलेंगे अब सर अब उसको और ज्यादा डिवीजन नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम बोलेंगे मैटर। तो मैटर क्या है? तो याद रखना स्मॉलेस्ट सॉरी एटम क्या है? तो जो जो मैटर को हम डिवीजन करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, और लास्ट में जो पार्टिकल बचता है जिसका और डिवीजन नहीं कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं एटम। इसको हम क्या बोलते हैं? हम एटम। तो एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर को आप डिवीजन करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, लास्ट में जो टॉपिक लास्ट में जो पार्टिकल बचता है जिसको आप और कट नहीं कर सकते, जिसका और डिवीजन नहीं कर सकते, तो इसको क्या बोलते हैं? हम एटम। तो एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। तो याद रखना एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। एटम कैसे बनता है? तो एटम्स आर फॉर्म्ड विद द कंटिन्यूअस सब डिवीजन ऑफ मैटर। मैटर का डिवीजन करते जाओ करते जाओ करते जाओ इनटू इट्स सब कॉन्स्टिट्यूएंट। कब तक? विच आर नॉन डिविजिबल। आप उसको डिवीजन नहीं कर सकते, उसको डिवाइड नहीं कर सकते, तब तक उसको आप डिवीजन करते जाओ करते जाओ। लास्ट में एक पॉइंट ऐसा आएगा कि अब उसको अनकट नहीं कर सकते हो, इसका डिवीजन नहीं कर सकते हो, तो वो मैटर के वो पार्टिकल को हम क्या बोलेंगे? एटम। हाँ, तो एटम को डिवीजन करते गए कट करते गए करते गए, तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल को एटम नाम क्यों दिया? एक ग्रीक वर्ड है। द वर्ड एटम हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एटोमियो। एटोमियो, हाँ टॉमी टॉमी करके मत बोलो ना। एक ग्रीक वर्ड एटोमियो है, उसका ग्रीक में मीनिंग होता है अनकटेबल, जिसको आप कट नहीं कर सकते हो। नॉन डिविजिबल, जिसको आप डिवीजन नहीं कर सकते हो, उसको ग्रीक में बोला जाता है एटोमियो। अब बोल सकते हो एटोमियो, उससे बढ़ा गया एटम। तो एटम भी क्या है? मैटर है। मैटर को कट करते जाओ करते जाओ करते जाओ, लास्ट में एक ऐसा पार्टिकल आपको मिलेगा जिसको आप कट नहीं कर सकते, जिसको आप डिवीजन नहीं कर सकते। इसके लिए हमने कौन सा वर्ड यूज किया है? एटम। ओके, तो यहां से दो डेफिनेशन याद रखना है। मैटर, तो एनीथिंग विच एज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज नोन एज मैटर। और मैटर के जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो, इट इज नोन एज एटम। तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। ओके, ये एटम वर्ड कहां से आया? तो ग्रीक वर्ड है एटोमियो, इनमें से आया। उसका मीनिंग क्या होता है? एटोमियो ग्रीक वर्ड में का मीनिंग अनकटेबल, नॉन डिविजिबल, जिसका डिवीजन नहीं हो सकता है। तो रटने की जरूरत नहीं है, याद रखना है, समझ के आगे बढ़ो। ओके, तो हमको क्या करना है? ये जो एटम है ना, वो एटम उसका सीक्वेंस होता है। जिस तरह स्टूडेंट का रोल नंबर होता है ना, इस तरह एटम का नंबर होता है एटॉमिक नंबर। तो आपको 1 to 30 एटॉमिक नंबर के साथ उसको याद रखना है। एटॉमिक नंबर के सीक्वेंस में 1 to 30 आपको याद रखना है। ओके, तो मैं मेरा आपका इंट्रोडक्शन कर लूं कि मैं विमल सर केमिस्ट्री टीचर हूं, और मैंने 2001 में मेरा एमएससी कंप्लीट किया। 2001 में एमएससी कंप्लीट करने के बाद टीचिंग फील्ड में ज्वाइन कर लिया। साथ साथ में मैंने एमएस यूनिवर्सिटी जो टेक्नोलॉजी है वहाँ से मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया। तो वहाँ पे रिसर्च कर रहा था, वहाँ पे मेरा एक फ्रेंड हो गया आर्गोन। वो आर्गोन है ना, वो बहुत एक टपोरी टाइप का है लड़का, और वो उसकी क्या चीज़ है, वो बहुत फेंकता रहता है, मतलब लपेटा गप्पे मारता जा, यूं ही बोलते जा बस। बहुत फेंकू आइटम था वो आर्गोन। तो बहुत फेंकता रहता था। तो एक दिन मैं लैब में काम कर रहा था, लेबोरेटरी में, तो वहाँ पे आ गया आर्गोन। तो बोलता चलो विमल कैंटीन में जाते हैं, चाय पीते हैं। मैं बोला चलो। तो चाय पीते थे ना, उसने फेंकना स्टार्ट कर दिया कि मैं तो किसी भी लड़की को यूं ही प्रपोज कर लेता हूँ।
मैंने बोला चलो उसको फंसा देते हाथ। तो हमने बोला हो गई, चल 100 रुपए की शर्त, चल अभी जो लड़की आ रही है उसको प्रपोज करके बता। तो एक लड़की आई तो उसने बोला हाय हिली, लेकिन वो लड़की ने सुना ही नहीं क्योंकि उसका नाम हिली नहीं था। तो उसने बोला बेबी, तो बेबी ने मुड़ के देखा और बोला कानियो, और एक मजाक था फन। तो कौन सा सेंटेंस बन गया? पहले आर्गोन ने क्या बोला, हाय हिली, लेकिन वो लड़की ने सुना ही नहीं क्योंकि उसका नाम हिली नहीं था। फिर उसने आर्गोन ने क्या बोला बेबी, फिर बेबी ने मुड़ के क्या बोला कानियो, और एक ये मजाक हो गई फन। तो सेंटेंस हो गया हाय हिली बेबी कानियो फन। तो एच से याद रखना हाइड्रोजन एच। सेकंड नंबर है हीलियम एच ई। फर्स्ट लेटर जो होता है ना वो कैपिटल लिखना है, सेकंड लेटर स्मॉल लेटर में। ओके, तो हीलियम एच ई, लिथियम एल आई, बेरिलियम बी ई, बोरॉन बी। जो मैंने अंडरलाइन किया ना उससे आपको समझ याद आने में थोड़ा इजी रहेगा। तो चलो मेरे साथ बोलना है, बोलो हाइड्रोजन एच, हीलियम एच ई, लिथियम एल आई, बेरिलियम बी ई, बोरॉन बी। तो मेरे साथ में बोलो हाइड्रोजन एच, हीलियम एच ई, लिथियम एल आई, बेरिलियम बी ई, बोरॉन बी। सी कार्बन सी, नाइट्रोजन एन, ऑक्सीजन ओ, फ्लोरीन एफ, नियॉन एन ई। तो यहां से आपको याद करने के लिए लिखा है नाइट्रोजन, यहां पर नाइट्रोजन मत कर देना, नियॉन एन ई। ओके, चलो मेरे साथ बोलो फिर से हाइड्रोजन एच, हीलियम एच ई, लिथियम एल आई, बेरिलियम बी ई, बोरॉन बी, कार्बन सी, नाइट्रोजन एन, ऑक्सीजन ओ, फ्लोरीन एफ, नियॉन एन ई। चलो फिर से हाइड्रोजन एच, हीलियम एच ई, लिथियम एल आई, बेरिलियम बी ई, बोरॉन बी, कार्बन सी, नाइट्रोजन एन, ऑक्सीजन ओ, फ्लोरीन एफ, नियॉन एन ई। जब फिर से हाइड्रोजन एच, हीलियम एच ई, लिथियम एल आई, बेरिलियम बी ई, बोरॉन बी, कार्बन सी, नाइट्रोजन एन, ऑक्सीजन ओ, फ्लोरीन एफ, नियॉन एन ई। तो देखो स्टोरी कैसे बनी थी। मैं अपने लैब में काम कर रहा था, आर्गोन आया, मैं और आर्गोन कैंटीन में चले गए, शर्त लग गई। बाद में क्या हुआ कि वो आर्गोन ने क्या बोला हाय हिली, लड़की ने सुना नहीं तो क्या बोला बेबी, बेबी ने बोला कानियो, एक मजाक थी तो सेंटेंस हो गया हाय हिली बेबी कानियो फन। लेकिन वो मजाक में बेबी और आर्गोन का सेटिंग हो गया। फिर वो बेबी कुछ नहीं करती थी, पूरा दिन कुछ नहीं, पूरा दिन आर्गोन 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 किया करती थी, कुछ काम नहीं करती थी। आर्गोन ना इनर्ट है, निष्क्रिय है। आर्गोन इनर्ट है, निष्क्रिय, वो कुछ नहीं काम करता है। तो आर्गोन के कांटेक्ट में आने से वो बेबी भी कैसी हो गई, इनर्ट हो गई आर्गोन की तरह, कुछ काम नहीं करती थी। पूरे दिन क्या करती है, आर्गोन आर्गोन आर्गोन। तो फिर बेबी बोलती है, बेबी का सेंटेंस क्या है, सो में ऐसी फंस गई, सो में ऐसी फंस गई, और आर्गोन का बाप का नाम क्लोरीन है। तो वे बोलती है सो में ऐसी फंस गई क्लोरीन के आर्गोन के साथ के इनर्ट हो गई, निष्क्रिय हो गई। क्या बोलते बोलो, सो में ऐसी फंस गई क्लोरीन के आर्गोन के साथ के निष्क्रिय हो गई, इनर्ट हो गई। इनर्ट निष्क्रिय मतलब कुछ काम नहीं करने का। ओके,
तो फिर से सेंटेंस याद कर लो, बोलो बेबी ने क्या बोला, सो में ऐसी फंस गई क्लोरीन के आर्गोन के साथ कि इनर्ट हो गई, निष्क्रिय हो गई। तो सो से आपको याद करना है सोडियम Na, सो से क्या याद करो, सोडियम Na। में से याद कर लो मैग्नीशियम Mg, ए से याद कर लो एल्यूमिनियम Al, ए से याद कर लो एल्यूमिनियम Al। सी से याद कर लो सिलिकॉन Si, फ से याद कर लो फॉस्फोरस P। चलो देखो क्या होगा, बोलो सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फॉस्फोरस P। चलो सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फॉस्फोरस P। चलो बोलो सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फॉस्फोरस P। यदि आप मेरे साथ बोलेगे ना तभी याद रहेगा। ओके, आगे जाते हैं। चलो सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फॉस्फोरस P, सल्फर S, क्लोरीन Cl, आर्गोन Ar, और ए फर्स्ट है ना वो पोटेशियम, लेकिन सिंबल है K। और जब दूसरी बार क्या आता है ना तो बोलते हैं कैल्शियम Ca। चलो बोलो सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फॉस्फोरस P, सल्फर S, क्लोरीन Cl, आर्गोन Ar, पोटेशियम K, कैल्शियम Ca। चलो सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फॉस्फोरस P, सल्फर S, क्लोरीन Cl, आर्गोन Ar, पोटेशियम K, कैल्शियम Ca। अब 1 to 20 एक साथ देख लेते हैं। चलो हाइड्रोजन H, हीलियम He, लिथियम Li, बेरिलियम Be, बोरॉन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियॉन Ne, सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फॉस्फोरस P, सल्फर S, क्लोरीन Cl, आर्गोन Ar, पोटेशियम K, कैल्शियम Ca। और ज्यादा प्रैक्टिस कर लो, हाँ वीडियो पोस्ट कर लो, और 1 to 20 अच्छी तरह याद कर लो, उसके बाद ही आगे जाना है। तो पहले 1 to 20 कंप्लीट करो, वीडियो पोस्ट कर लो, 1 to 20 कंप्लीट करो, उसके बाद ही आगे आना। 1 to 20 कंप्लीट हो जाने के बाद ही। ओके, डिफरेंस क्या है, 1 to 20 में आप जो पढ़े ना वो एटम ऐसे है जो आपने जानते वो एटम को, मतलब आप छोटे स्टैंडर्ड में वो एटम का नाम सुना है, लेकिन अब 21 to 30 जाते हैं ना तो ऐसे एटम है जिसका नाम नॉर्मली आपने नहीं सुना होता है, तो डेली यूज में नॉर्मली नहीं आता है। मतलब डेली भी आप जब पढ़ते हो ना जो नॉर्मल स्टैंडर्ड में 8-9 स्टैंडर्ड में, वहां पे यूज नहीं किया करते थे, और यहाँ पे जो होता है ना वो आपने यूज किया हुआ है, इसलिए जल्दी याद हो जाएगा। फिर भी 1 to 20 कंप्लीट पहले याद कर लो, तो 1 to 20 कंप्लीट हो जाने के बाद ही आपको आगे आना है। चलो 1 to 20 में स्टोरी याद कर लो। पहले क्या हुआ था, मैं अपने लैब में काम कर रहा था, आर्गोन आया, आर्गोन आने के बाद क्या हुआ, हम कैंटीन में गए, कैंटीन में हो गए, शर्त लग गई, शर्त लग जाने के बाद क्या हुआ, उसने क्या बोला, हाई हीली, फिर क्या बोला, बेबी, क्या हुआ, बेबी ने क्या बोला, कानियो फन। तो सेंटेंस क्या था, हाई हीली बेबी कानियो फन, लेकिन सेटिंग हो गई बीच में, तो वो क्या बोलती है, बेबी सो में ऐसी फंस गई क्लोरीन के आर्गोन के साथ कि मैं इनर्ट हो गई, निष्क्रिय हो गई।
ओके, लेकिन एक बात बेबी के भाई को पता चल गई। अब बेबी के भाई को वो पता चल गई, तो बेबी के भाई को पता चल गया कि टेक्नोलॉजी में आर्गोन नामक है कोई बच्चा, और उसका एक फ्रेंड है विमल। तो आर्गोन को मारने के लिए वो बेबी के भाई अपने फ्रेंड को लेके हॉकी लेके आ गए। और मुझे आर्गोन कहाँ है, लेकिन जिस तरह हॉकी लेके आए थे ना, जिस अंदाज से, वो अंदाज से समझ में आ गया वो खेलने तो आए नहीं है। तो मैंने बताया अभी आर्गोन गया, वो गेट तक ही पहुंचा होगा। तो फिर बोले जो विमल भी वहां उसके साथ ही है। तो वो लोग चले गए गेट के बाहर। तो मैंने आर्गोन को अंदर गया और लैब में अंदर आर्गोन बैठा था ही। मैंने बोला बेबी के भाई आए हुए मारने के लिए, तेरे के साथ साथ मुझको भी पूछ रहे थे। तो चलो पीछे दरवाजे से, तो पिछले दरवाजे से हम भागे। तो टेक्नोलॉजी के बाहर वो बॉल को जंप किया, बाहर कीर्ति स्तंभ था, तो एसटी बस थी वहां पे जाने के लिए। तो बस में बैठ गए, कंडक्टर को बोला स्टार्ट करो बस, करनी टाइम होना बाकी है। तो खबर मालूम नहीं वहां से कैसे उनको पता चल गया, वो भी लोग आ गए, वो भी बस में आ गए। जैसे ही वो लोग बस में बैठे बस स्टार्ट हो गई। फिर उन लोगों ने हमको मारना स्टार्ट कर दिया, इतना मारा, और मेरे को तो विंडो से आधा बाहर। तो आर्गोन को मेरे पे दया आ गई, तो बोला एसटी में से विमल को और मुझे फेंको नहीं। क्या बोला, बोलो, एसटी में से विमल को और मुझे फेंको नहीं, फेंको तो जी लो। क्या बोला, एसटी में से विमल को और मुझे फेंको नहीं, फेंको तो जी लो। तो देखो यहाँ पर बहुत प्रैक्टिस करने के बाद 21 to 30 होगा। एससी याद रखना, स्कैंडियम एससी, क्या ना बोलो, स्कैंडियम एससी। टीसी याद रखना, टिटेनियम टीआई, टाइटेनिक मत कर देना, टिटेनियम टीआई। वी से वेनिडियम वी, को क्रोमियम सीआर, मुझे मैग्नीज एम एन। चलो यहां तक बोल देते हैं, बोलो क्या है, बोलो मेरे साथ बोलो, स्कैंडियम एससी, टिटेनियम टीआई, वेनिडियम वी, क्रोमियम सीआर, मैग्नीज एमएन। चलो फिर से, स्कैंडियम एससी, टिटेनियम टीआई, वेनिडियम वी, क्रोमियम सीआर, मैग्नीज एमएन। चलो फिर से, स्कैंडियम एससी, टिटेनियम टीआई, वेनिडियम वी, क्रोमियम सीआर, मैग्नीज एमएन। अब आगे देखते हैं। Fe है ना, फे मतलब Fe होता है, नाम है आयन, तो आयन Fe। ये जो को है ना, वो है कोबाल्ट, CO। न से निकल, Na। तो F से आयन Fe, को से कोबाल्ट CO, न से निकल Na। ओके, तो आयन Fe, कोबाल्ट CO, निकल Na। तो याद रखना, F से आयन Fe, को से कोबाल्ट CO, न से निकल Na। और फिर से फेंको नहीं है ना, तो को से याद रखना कॉपर Cu, और G से जिंक। तो क्या हो जाएगा, देखो यहां से फे से Fe आयन, कोबाल्ट CO, निकल Na, कॉपर Cu, जिंक Zn। तो फिर से आयन Fe, कोबाल्ट CO, निकल Na, कॉपर Cu, जिंक Zn। अब एक साथ 21 to 30 देख लेते हैं, मेरे साथ बोलते रहना। स्कैंडियम Sc, टिटेनियम Ti, वेनिडियम V, क्रोमियम Cr, क्रोमियम Cr, मैग्नीज Mn, आयन Fe, कोबाल्ट CO, निकल Na, कॉपर Cu, जिंक Zn। नॉर्मली क्या होगा, जिस तरह टैबलेट लेते हैं ना आप, हाँ, सुबह दोपहर शाम, तो इस तरह सुबह दोपहर शाम 2-3 दिन तक आप पढ़ते रहो, तब आपको याद हो जाएगा।
और इस तरह प्रिपेयर करना है कि आपको नींद में से उठा के भी पूछे ना तब को 1 to 30 हो जाना चाहिए। ओके, तो फिर से याद कर लेते हैं 1 to 30, एक बार मेरे साथ बोलो। हाइड्रोजन H, हीलियम He, लिथियम Li, बेरिलियम Be, बोरॉन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियॉन Ne, सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फास्फोरस P, सल्फर S, क्लोरीन Cl, आर्गोन Ar, पोटेशियम K, कैल्शियम Ca, के में कंफ्यूज मत होना, स्कैंडियम Sc, टिटेनियम Ti, वेनेडियम V, क्रोमियम Cr, मैग्नीज Mn, आयरन Fe, कोबाल्ट Co, निकल Ni, कॉपर Cu, जिंक Zn। तो हम पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट है ना वो सबको इस तरह स्टोरी बना के आपको याद करवा लेंगे। अभी आप 1 to 30 2-3 दिन में याद कर लो, अच्छी तरह 2-3 दिन में पढ़ते रहो जब तक आपको ये याद ना रह जाए। जब भी पूछना चाहे तब कोई भी पूछ लो, तो इस तरह प्रिपेयर करो। जिस तरह 1 to 10 बोलते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह हमको सीक्वेंस में एटॉमिक नंबर बोलना है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इस तरह। तो 1 to 30 इस तरह कंप्लीट तैयार कर दो। अब इतना रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आगे देखेंगे।